So now students, let's have a discussion on the template of software requirement. Now, before I show you the template, don't mix this template with SRS. यानी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का टेम्पलेट है उसको आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट के टेम्पलेट से मिक्स नहीं करना. यूजली जो फंक्शन रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट होता है इट इज अ पार्ट ऑफ SRS. यानी जब आप SRS लिखेंगे तो यू एक्चुअली विल बी यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट जो जिसमें आप फंक्शन रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे. तो इसको मिक्स आउट नहीं करना. ये एक ही स्टेप के दो पार्ट हैं. SRS इज लाइक एन अम्ब्रेला एक्टिविटी और अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट. उसके अंदर एक सब पार्ट है या एक सब सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट. और फंक्शन रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए या लिखने के लिए हम लोग एक टेम्पलेट यूज करते हैं और ये वो टेम्पलेट है जो अमूमन हम लोग यूज करते हैं. तो अब स्टूडेंट्स जो आपको अभी टेम्पलेट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ फिक्स टेम्पलेट. मीन डिपेंडिंग अपॉन योर SRS इट विल वेरी. लेकिन अमूमन जो ये टेम्पलेट है इसको यूज केस हम टेम्पलेट बोलते हैं. यानी फंक्शन रिक्वायरमेंट को जब हम इक्वेट करते हैं इनटू राइटिंग तो हम उसको यूज केस बोलते हैं. सबसे पहला जो आपने कॉलम फिल करना है इस टेम्पलेट में दैट इज यूज केस नेम. अमूमन यूज केस नेम इज विल एक्ट लाइक अ प्राइमरी की. मीन इट इज यूनिक. ये यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही नाम के दो यूज केस हों. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन का यूज केस है तो इट विल बी रिटन एट वंस. यानी रेपिटेशन नहीं होगी. इट हैज टू बी यूनिक. सेकेंड कॉलम इज यूज केस आईडी. अमूमन ये आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू 1 या 2 समथिंग लाइक दिस. लेकिन अगेन दिस इज इंक्रीमेंटल एंड यूनिक. यानी अगर पहले यूज केस की आईडी 1 है दूसरे की 2 होगी एंड सो ऑन. ये बैकवर्ड नहीं जाती अमूमन जो आईडी की वैल्यू है. और ये सीक्वेंशियल अमूमन होती है क्योंकि यूज केसेस ने या यूज केस आईडी के जरिए हम लिंक करते हैं डिफरेंट फेजेस को. मतलब ये जो यूज केस आईडी आपको नजर आ रहा है ना, इट विल सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द डिजाइन डॉक्यूमेंट, बिटवीन जो हम लोग के टेस्ट केसेस हैं एंड द इम्प्लीमेंटेशन. यानी इस यूज केस आईडी से अमूमन हमारे टेस्ट केसेस निकलते हैं. टेस्ट केसेस का जो नंबर होता है ना वो अमूमन मैप हुआ होता है यूज केस की आईडी से. नाउ यू कैन सी के ट्रेसिबिलिटी का फैक्टर शुरू से ही SRS में एम्बेड हुआ हुआ. यानी अगर आपने यूज केस आईडी नहीं लिखी तो बहुत मुश्किल है कि आप डिजाइन फेज में या QA के फेज में जाके मैप कर सकें. दिस इज द बेसिस. देन द एक्टर. अमूमन एक्टर हम उस चीज को बोलते हैं जो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा. मतलब फॉर एग्जांपल एडमिन है या फॉर एग्जांपल यूजर है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टिकटिंग का सिस्टम कर रहे हैं तो ये कोई पैसेंजर है एंड सो ऑन. ही और शी इज इनिशिएटिंग दिस फंक्शनैलिटी. ये हमारा एक्टर है. समरी इज अ वन लाइनर कि ये फंक्शन रिक्वायरमेंट करेगी क्या. अब यहां पे एक चीज आपने दिमाग में रखनी है कि जितनी स्पेस दी गई है ना इससे बाहर नहीं होना. रीजन के टू सम अप इन लेस वर्ड्स इट्स नॉट द इजी थिंग. आपको एक लाइन में समरी बतानी है अपने यूज केस की. दिस इज नॉट एन इजी थिंग. उसके बाद प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. प्री कंडीशन ये बताता है कि क्या होगा तो ये फंक्शनैलिटी इनिशिएट होगी. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जी कि फॉरगेट पासवर्ड की एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है. तो फॉरगेट पासवर्ड की प्री कंडीशन ये है कि आपने लॉगिन ट्राई किया हो यानी लॉगिन का फेलियर हुआ हो. और पोस्ट कंडीशन ये होती है कि अगर हम लॉगिन सक्सेसफुली कर गए हैं तो देन व्हाट शुड हैपन. तो ये प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होती हैं. एक्सटेंड ये होता है कि क्या ये यूज केस किसी और यूज केस के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है एंड सो ऑन. एंड यूजर से मुराद ये कि ये अगर फंक्शनैलिटी ट्रू हो जाती है तो क्या क्या चीजें इससे इंपैक्ट होंगी, क्या क्या चीजें हमें और मिलेंगी. और नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीजें विजिबल होनी है और क्या क्या यूजर कर सकता है. एंड ऑल्टरनेट पाथ एंड एक्सेप्शन इज. ऑल्टरनेट पाथ से मुराद ये है कि अगर बेस यूज केस फेल हो जाता है तो क्या सिस्टम में एंटर होने का कोई और यूज केस भी है कि नहीं. अमूमन ये चीजें एक्सेप्शन में आती हैं यानी रेयर होती हैं. और एक्सेप्शन ये होती है कि अगर लॉगिन नहीं होता या अगर सिस्टम क्रैश कर जाता है तो उस वक्त लॉगिन ने क्या बिहेव करना है. तो ये अमूमन ये कुछ हमारी यूं कह लें कि कुछ मेजर फील्ड्स हैं और कुछ माइनर फील्ड्स हैं. एक्सटेंड से लेकर एक्सेप्शन तक मैं बोलूंगा माइनर फील्ड्स हैं और जो शुरू से लेकर यूज केस नेम से लेकर पोस्ट कंडीशन तक ये हमारी मेजर फील्ड्स हैं. तो इफ आई सम अप
कि जो यूज केस टेम्पलेट है या फंक्शन रिक्वायरमेंट को गैदर करने का टेम्पलेट है, ये एक्चुअली एज अ कनेक्टर काम करेगा बिटवीन डिफरेंट फेजेस. इफ यू स्किप आउट समथिंग in use case or function requirement, it's very difficult to trace the requirement in other phases of SDLC.